बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। हनुमान जी की आराधना कैसे करनी चाहिए और कौन कौन कर सकता है? हनुमान जी की आराधना हर मनुष्य कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो। हाँ, अलग अलग इनके पाठ होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं। पर अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति रहता है, बीमारियों से ग्रसित ज़्यादा रहता है, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ निरंतर करवाएं। और हनुमान बाहुक का पाठ करवाने से घर में किसी को कितनी लंबी बीमारी है, स्नायुओं का दर्द है, शरीर में नसें कमज़ोर हो गई हैं, वो जल्दी जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है, तो हनुमान जी के अलग अलग पाठ हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। अगर आपके घर में संकट ज़्यादा है, प्रेत बाधा ज़्यादा रहती है, तो संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। अगर आपके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, आपके शरीर में बेवजह नील पड़ जाते हैं, बार बार चोटें आपको लगती रहती हैं, तो आपको बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। हम हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला सकते हैं, चमेली का जला सकते हैं। हनुमान जी बहुत जल्दी खुश होते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। आप उनके सामने रामायण का पाठ सुना सकते हैं और हनुमान जी सदा हमारी शक्तियों को जागृत करने में हमारी मदद करते हैं। आप देखें कैसे कैसे शक्ति पुंज बनते हैं, दीपक पे फूल बनता है और जोत कितनी सुंदर बनती है। तो हनुमान जी की कृपा सदा हर घर में बनी रहती है, क्योंकि जहाँ कृष्ण भगवान होते हैं वहाँ हनुमान जी होते हैं, जहाँ माता रानी होती है वहाँ हनुमान जी होते हैं, जहाँ राम परिवार होता है वहाँ पर भी हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी ने इस कलयुग में सेवक रूप ले रखा है, इसलिए हर घर में उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। आप उनके अलग अलग जो पाठ हैं उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप पंचमुखी हनुमान की आराधना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत लाभ होता है, तंत्र बाधाएं कटती हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जी की देखो कितनी सुंदर आकृति में गदा का रूप है। जितने बाबा हरिदास जी की पूजा करते हैं उन सभी को पता होना चाहिए कि बाबा हरिदास जी के जो गुरु हैं वो हनुमान जी ही हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना जिनके भी कुल देवता बाबा हरिदास है उनके घर में भी होनी चाहिए। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है वो सिर्फ राम 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 अगर उनके सामने आपने जप दिया तो भी वो आ जाएंगे, माता माता कर दिया तो भी वो आएंगे, क्योंकि माता के साथ भी वो सेवक रूप में आते हैं। और कृष्ण कृष्ण भगवान भी आप करते हैं तब भी वो उनकी सेवा करने आ जाते हैं। इन सुंदर सुंदर आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इन पर सभी पर कितनी दैवीय कृपा हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। यहाँ पर देखें, कभी भी टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे धन की हानि होती है। हमारे जीवन में कई प्रकार से हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। हनुमान जी की आराधना से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, चूरमा का भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे भोग होते हैं जो आप उनको प्रदान कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और उनके अगर सामने कोई निरंतर सीताराम का जाप करता है या रामायण का पाठ उनको सुनाता है और बजरंग बाण का पाठ करता है, और ऐसे बहुत सारे पाठ हैं जिनको सुनकर वो बहुत जल्दी कार्य करते हैं। राम रक्षा स्रोत का पाठ जिस मनुष्य के घर में हो जाए उसके घर में एक शील्ड बन जाती है, रक्षा कवच बन जाता है। हनुमान जी आ जाते हैं और जीवन में कभी भी उनको कष्ट नहीं मिलता है। हम जितने भी ग्रस्त व्यक्ति हैं, हम सोचते हैं कि हनुमान जी की भक्ति में कुछ नियम होते हैं, इनकी वजह से हम नहीं करते हैं। तो देखो, जीवन बिना नियम नहीं चलता है, हमें भी नियमों के साथ ही रहते हैं। हम अपना परिवार बनाते हैं, उसमें पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं,
क्या हम उन नियमों को तोड़ते हैं तो हमारा घर सुखी रहता है? नहीं। ऐसे जीवन में कुछ नियम रखने से जीवन बहुत उज्जवल रहता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। हनुमान जी के जितने भी रूप की आप पूजा करेंगे, हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। तो जितने भी जिनको हनुमान जी के अनुभव होते हैं, आप हमें इंस्टा पर भेज सकते हैं, अपनी आकृतियाँ भेज सकते हैं, अपने अनुभव भेज सकते हैं। और जो भी ये पूछते हैं कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, सुबह शाम दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने। आप घी का भी जला सकते हैं, चमेली का भी जला सकते हैं, और रामायण का पाठ कर सकते हैं, सीताराम का पाठ कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सच्चा और अच्छा होना जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग मंगलवार का व्रत करते हैं और बुधवार को दारू और मांस ग्रहण कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमारा मंगल ठीक रहेगा, शनि ठीक रहेगा और हमारे बुरे ग्रह हमें कभी तंग नहीं करेंगे। उससे वो सिर्फ 10% ही कमा पाते हैं और अपनी भक्ति को वो कभी भी आगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ा पाते हैं। वो सिर्फ एक ढोंग ही रह जाता है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो थोड़े से अगर आप उनके नियम भी मानेंगे तो वो आपसे बहुत खुश होंगे और आपके रोम रोम में राम राम का ऐसा जयकारा लगेगा कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। और अगर आपको सपने में बंदर दिखते हैं, ध्वजा दिखती है, हनुमान जी दिखते हैं, राम नाम का गुंजन दिखता है, तो समझ जाओ आप पर बहुत ही कृपा है। और जितने भी हनुमान भगत होते हैं उनके जोत पर गदा जरूर बनेगी और लहरा लहरा कर आपका दीपक आगे बढ़ता रहेगा। हमारे जीवन में, हमारे कुंडली जागरण में सबसे ज़्यादा हमें मदद करते हैं हनुमान जी की भक्ति, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली जागरण में मदद करते हैं, चक्रों को जागृत करने में मदद करते हैं। आपको जब भी समय लगे आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मंगल शनि ही आप जाएं, जब भी आपका मन करे दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि देव दर्शन करना, दिव्य ज्योत के दर्शन करना, दिव्य व्यक्तियों के दर्शन करना हमें बहुत लाभ मिलता है। हमारे पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है। इसलिए जब भी समय मिले आप जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।